स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं 1.3 का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है मुंदरजा कारबों के जमी मकबूस मालूम करें। तो जमी मकबूस सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जमी मकबूस क्या है। तो अगर जो है आपको पता है जमी जाती आंसर किसको कहते हैं, जमी जाती आंसर कहते हैं जीरो को। ठीक है जी, जमी जाती आंसर जीरो को क्यों कहते हैं कि जीरो एक ऐसा अदद है, ठीक है, जो अपनी मतलब क्या कहते हैं जिसामत तो रखता है, ठीक है, अपनी पहचान तो रखता है, एक अदद है बाकायदा, ठीक है, लेकिन उसको किसी भी दूसरे अदद में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो वही अदद दोबारा जो है हमारे पास हासिल हो जाता है। जैसे मैं इधर आपको मिसाल देता हूँ, जैसे लिखता हूँ 3 + 0 = 3, 3 - 0 = 3। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो जीरो है इसको कहते हैं जमी जाती आंसर। तो ये एक ऐसा आंसर है, एक ऐसा अदद है जिसको किसी चीज में दूसरे अदद में प्लस या माइनस किया जाए तो वो उसकी शेप को या उसकी क्वांटिटी को या उसकी क्वालिटी को जो है डैमेज नहीं करता, वो वैसे का वैसे ही अदद हमें हासिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कारबों के जमी मकबूस मालूम कीजिए। तो हमारे पास जो है ये जो कॉलम है, हम लोगों ने सिंपल इसके साथ जो है वो ये करना है कि ये जैसे मैं कॉलम लिखता हूँ, ये है कॉलम ए 2 4 -2 और 1। तो सिंपल जैसे मैंने आपको डेफिनेशन दी है कि जमी जाती आंसर जीरो है, तो कॉलम ए का जमी मकबूस जो है वो ऐसा कॉलम होगा जिसको जो है वो इस कॉलम ए में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो वो अदद हमें जो है वो सारे के सारे 0 0 हासिल हो। तो सिंपल सी बात है कि इस कॉलम ए के अंदर जितने अदद जो हैं वो प्लस के हैं हम उनको माइनस कर देंगे, और जितने माइनस के हैं उसको प्लस कर देंगे, तो वो हमें जो है वो 0 हासिल हो जाएगा। सिंपल बात है, आपको में भी इससे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हम लिखेंगे ये ए है तो ए माइनस ए लिखेंगे, और ये अगर जो अंदर जो है ये 2 प्लस है तो -2, प्लस का 4 है तो -4, ठीक है, और ये प्लस -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखें भी तो मसला नहीं है, और वैसे से लिखने की जरूरत नहीं होती। ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अभी देखें कि ये 2 में से -2 करें तो 0, 4 में से -4 करें तो 0, -2 में से +2 करें तो 0, और 1 में से -1 करें तो 0। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है, ठीक है जी, उसका जो है जमी मकबूस -a होगा। यानी किसी भी कॉलेज के जो अंदर जो अदाद होते हैं उन जो प्लस हों उनको माइनस कर देने को, और माइनस को प्लस कर देने से जो है वो क्या कहते हैं हमें, क्योंकि जो है अदद 0 हासिल होता है इसलिए वो एक दूसरे के जमे मकबूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ए का जमे मकबूस होगा -a, और जो अंदर प्लस वाले रकमे हैं उनको माइनस में चेंज कर देंगे। इसी तरीके से सिंपल दूसरी बात, दूसरा जो है वो क्या कहते हैं हम सेट देखते हैं, बी सेट है हमारे पास, ये सेट है हमारे पास 1 0 -1 और 2 -1 एंड 3, और 3 -2 और 1 है। तो सिंपल बात हुई, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो इसके अंदर प्लस वाले हैं उनको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस कर देंगे, तो वो उसका जमी मकबूस होगा। तो मैं इधर आपको ये लिखा, तो ये बी है तो हम लिखेंगे -b, और ये +1 है तो -1, 0 का तो वैसे 0 रहेगा। ठीक है जी, और ये -1 है तो ये +1 में हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये 3 है तो -3 हो जाएगा, और ये 3 है तो -3, और ये -2 है तो +2, और ये 1 है तो -1। और मैंने आपको बताया कि प्लस मैंने इसलिए नहीं साथ लिखा कि जिस अदद के साथ कोई जो है वो कहते हैं साइन ना हो वो प्लस ही गिना जाता है। तो ये बी का जो है वो जमी मकबूस जो है ये -b है। इसी तरीके से जब हम सी सेट देखते हैं, सी सेट हमारे पास है 4 और -2, तो सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया इसको कर देंगे -c, और ये जो +4 है ये आ जाएगा -4, और ये -2 जो है ये हो जाएगा +2। ठीक है, और बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज जो है वो क्या कहते हैं दूसरा किसी भी अदद के साथ अगर कोई भी सिंबल नहीं हो प्लस माइनस का तो वो जो है वो क्या कहते हैं हमेशा प्लस ही गिना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे दूसरे जो क्या कहते हैं जो कॉलम रह गए हम उनको भी हल करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है ये कॉलम डी है, कॉलम डी है, तो कॉलम डी में देखें ये 1 0 -3 -2 2 और 1 है। तो सिंपली इसी को इसका जमे मकबूस मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा -t। ठीक है, और ये आ जाएगा -1 0, ये माइनस का है तो ये +3 हो जाएगा, ये -2 है तो 2 प्लस का हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं देखें कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े ही अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ रही होगी।
इसके बाद हम लोग ये f करके देखते हैं, जो हमारे पास कॉलम है f, ठीक है। इसके अदाद हैं g√3, 1 -1 और √2। तो सिंपली जो है वो इसको जो है हम करेंगे -f, और जो है वो ये कॉलम जो है ये +3 का रूट था तो इसको -3 कर देंगे, और ये +1 है तो माइनस हो जाएगा, ये -1 है तो प्लस, ये √2 है तो ये -2 का हो जाएगा। तो ये इसका जमी माकूस है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हल करेंगे। मशक नंबर 103 था। तो आप लोगों को सामने जो है कहते हैं नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है कि अगर जो है कॉलम ए जो है -1 2 2 1 हो, कॉलम बी ये हो, कॉलम सी ये हो, कॉलम डी ये हो, तो इनकी मदद से मदरजा कॉलम यूज कीजिए। ठीक है जी। मदरजा कॉलम क्या है कि सबसे पहले कॉलम हमारे पास है a प्लस जो है वो क्या कहते हैं 1 1 1 1 लिखा हुआ है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। पहले सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है a प्लस, ठीक है, 1 1 1 1, यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो a है ना, a की जगह पे हमने कॉलम a लिख देना है। ठीक है। तो ये a है तो मैं यहाँ पे कॉलम a की कीमत लिख लेता हूँ, यानी कॉलम a की कीमत हमारे पास है -1 2 2 और 1। ठीक है। और इसके बाद a के बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस कर इधर लिख देंगे हम लोग, और बाद में जो ये वाला कॉलम है हमारे पास 1 1 1 1 ये लिख देंगे। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अभी ये देखें कि हमेशा जब भी हम दो कॉलम्स को आपस में प्लस करते हैं तो पहला अदद पहले अदद से जमा होता है, दूसरा दूसरे से होता है, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से होता है। इसी जो है रूल को हम फॉलो करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, कि इसका पहला रकम जो है ये है -1 और इसका है सेंटर में प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और ये 1 है तो लिख देंगे 1। दूसरा इसका अदद जो है ये है 2 और इसका सेंटर में है प्लस और 1, क्योंकि इसके सारे अदद जो है 1 1 नहीं है। इसका अदद है ये वाला 2 है तीसरा अदद, और इसमें +1 कर देंगे। इसका चौथा अदद जो है वो 1 है और इसके साथ भी ये वाला 1 प्लस कर देंगे, और -1 + 1 आपस में जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0। 2 में 1 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 में 1 जमा करेंगे आ जाएगा 3, और 1 जमा 1 होता है 2। ठीक है। तो ये देखें कि फ्रेंड्स ये जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास जो ये आ गया है, ये आ गया है a प्लस 1 1 1 1 जो है ये है बराबर इसके। ठीक है। तो ये इसका हल है। ठीक है। इसके बाद हम जो है दूसरा जो है वो सेट देखते हैं, कोई भी दूसरा कॉलम ले लेते हैं। ठीक है जी। हमारे पास दूसरा कॉलम है स्टूडेंट्स, ये है b प्लस -2 और 3। ठीक है। हम देखेंगे इधर हमारे पास सेट बी कौन सा है, हमारे पास इधर सेट बी है, उसकी कीमत लिख लेंगे वो है 1 और -1। ये कॉलम लिख लिया, प्लस लिख दिया ये वाला, और इसके बाद ये हमारे पास कॉलम है -2 और 3। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के ये जो है पहला अदद पहले से होगा प्लस माइनस और दूसरा दूसरे से होगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से सिंपल आ जाएगा। ये आ जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और ये -1 और ये +3 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखें कि हमेशा बड़ी रकम में से छोटी निकलती है, और जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वही जो है वो कहते हैं उसके साथ लगता है, जो बाकी बचता है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ठीक है। क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसलिए इसके साथ माइनस, बाकी रकम जो हमारे पास बाकी बच रहा है उसके साथ हम माइनस लिखेंगे। ठीक है। और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 प्लस का है तो इसके साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ये बचेगा 2। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो b प्लस -2 3 है वो इज इक्वल टू आया है -1 2 के। तो ये इसका आंसर। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब अगला जो है क्वेश्चन करते हैं। ये प्लस माइनस वाले तो आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हम देखते हैं ये 5वां इसका जूस लेते हैं। ये जूस है 2a, यानी 2a का मतलब है देखिए इसके सेंटर में ना कोई प्लस है ना माइनस है, कोई साइन नहीं है। तो दो रकमें जो हैं वो ऐसी हों जिनके दरमियान में कोई प्लस माइनस का साइन ना हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी आपस में ज़रब हो रही होती हैं। तो ये जो मैं इसको हल करता हूँ यानी 2a को, तो ये 2 का 2 वैसे ही रहेगा। तो ये क्योंकि a से ज़रब खा रहा है तो एक ही हम इसकी जगह पे जो कहते हैं रकम लिख लेते हैं, ये आता है -1 2 2 और 1। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो बाय 2 है ये सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है।
तो मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4, 2 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2a जो है वो बराबर है -2442k, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की अकेडमीज़ में जाके या स्कूलों में जाके बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, और इस वजह से वो बेचारे जो है तालीम से दूर हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो घर बैठकर जो है वो तालीम से बहरावर हो सकें। ठीक है, और मेरी इस कोशिश को जो है वो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को जो है वो लाइक करके, सब्सक्राइब करके। ठीक है, और इसमें जो है वो आप लोगों के ज़हन में ये आएगा कि जी पता नहीं ये अपने फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेरा फ़ायदा तो पता नहीं, मेरे अल्लाह ने जो जहाँ लिखा है वो मुझे वहीं से मिलना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे, मुझे कल भी आया फ़ोन, मैं परसों जो है वो हॉस्पिटल में था जो है मिसेज के साथ, तो वहाँ पे भी मुझे फ़ोन आया कि जी सर आपने जो है हमें आपकी बड़ी अच्छी समझ आ रही है लेकिन आपने जो है दोबारा जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की। तो मैं माजरत करता हूँ कि मैं किसी वजह से, फैमिली मैटर्स की वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिसकी वजह से जो है मैं 1-2 दिन जो है वो उसका मुझे जो है वो गैप देना पड़ा। ठीक है, तो आज फिर मुझे जो है फ़ोन आया जो है कि जी हम 3 बच्चे हैं और हम लोग जो है किसी गाँव में हैं, तो हमारे पास एक ही मोबाइल है, उसमें से हम देखते हैं तो आपकी जो है वो बड़ी अच्छी समझ आ रही है तो आप क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसे भी है मैं आज जो है वो अगली वीडियो जो है वो अपलोड ज़रूर करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों तक भी वो वीडियो पहुँच जाती है जो किसी भी जगह पे जाके बाकायदा जो है फीसें दे के तालीम हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो आप लोग की अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग करें या ना करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे और दूसरों की भलाई के लिए आप जो है क्या कहते हैं अगर करेंगे तो उसका जो है क्या कहते हैं दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सकता है। तो देखें जो है नेक्स्ट हम जो है जुज देखते हैं इसका। ठीक है, देखने जैसे जो है इसका मैं देखता हूँ जुज नंबर है 6। ठीक है, जुज नंबर 6 जो है इसका ये हमारे पास रकम है -1b। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है कि 2 रकमें ऐसी जिनके दरमियान में कोई अदद न कोई मतलब क्या कहते हैं साइन ना हो प्लस माइनस का, ये माइनस जो है ये 1 से पहले है, लेकिन 1 -1 और b के सेंटर में कुछ नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए मैं लिखता हूँ इसको ये -1 और b की जगह पे b की रकम लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 1 -1। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -1 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि -1b इज इक्वल टू है -1 और 1 के। ठीक है, अभी जी मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ये समझ रहे होंगे। अभी इससे मैं आगे वाला ये लास्ट वाला ही कर देता हूँ ताकि जो है क्या कहते हैं वीडियो पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग भी फिर कहेंगे कि ये इतनी वीडियो जो हमें समझ तो आ रही है तो आगे वाला क्वेश्चन कराएं। तो अगला क्वेश्चन कराने के लिए जो है मैं ये लास्ट इसका जुज़ आपको करवा देता हूँ ताकि जो है आप जो है अच्छे तरीके से ये इसको समझ सकें। ये देखें लास्ट हमारे पास है जुज़ नंबर 9 इसका 3c। तो 3c का मतलब है, देखिए इसके सेंटर में भी जो है किसी किस्म का कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, तो इसका मतलब है कि 3 जो है c से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इधर लिखता हूँ 3, इधर लिख लेता हूँ 3 जो है c की जो है वो वैल्यू लिख लेता हूँ। c का जो है जो हमारे पास c का जो क्या कहते हैं दूसरा है कॉलम वो लिख लेता हूँ 1 -1 और 2। ठीक है जी, तो ये 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, 3 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6। तो ये देखिए बच्चों कि ये जो है क्या कहते हैं ये दूसरा 3c इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 -3, सॉरी ये जो है वो क्या कहते हैं करीब हो गया था -3 और 6। तो ये इसका जो है आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पहले 3 एक्सरसाइज की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अल्लाह ताला को आप लोगों को हमेशा जो है वो क्या कहते हैं हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आपको जो है वो आसानियाँ जो है वो क्या कहते हैं दूसरों के साथ शेयर करने की जो है तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, जज़ाकल्लाह।